Assalamu alaikum dear students, hope you all are good and safe. Yesterday we have read about the first topic of chapter number 7 electrochemistry, that was the oxidation and reduction in terms of gain or loss of hydrogen and oxygen. Have you read the previous topic or have you learned about the concept about the oxidation and reduction? Now this is the another definition of oxidation and reduction. जैसे हमने कल बहुत सारी definitions पढ़ी थी, उन 4 definitions को हम step by step define करेंगे. तो कल हमने definition oxidation और reduction की पढ़ी थी, वो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लॉस और गेन के हवाले से पढ़ी थी. उसको हम एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन इट इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन and reduction it is the loss of oxygen. Oxidation is the loss of hydrogen and reduction is the gain of hydrogen. ये in terms of oxygen and hydrogen हमने oxidation and reduction को पढ़ा और इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स बहुत सारी पढ़ी और उन एग्जांपल्स में से हमने उन सब्सटेंसेस को कोट किया कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है. अब ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे कि बाज़-औक़ात बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे उनके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद नहीं होते. तो हम किस बुनियाद पे उनको बताएंगे कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एब्सेंट होंगे, मौजूद नहीं होंगे किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, तो फिर हम किस तरह उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है. तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो हर रिडॉक्स रिएक्शन में हो रहा होता है. एक ऑक्सीडेशन में लूज हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन. तो हम जस्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र देख लेते हैं कि कहाँ से हो रहा है, उसकी बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता सकते हैं. तो इसीलिए ये वाली जो डेफिनेशन है ये मोर अप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि ये इसके लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है. वो ना भी हो तो हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. तो सो टुडेज ऑब्जेक्टिव इज, आफ्टर द लेसन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यही वाली पिक्चर आपने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ी, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा. एक ऑक्सीडेशन, एक जो रेड वाले एटम्स हैं उनके वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहे हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा. और जो ब्लू वाले एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिडक्शन कहलाएगा. तो इस पिक्चर को आप अपने जहन में रखें. जस्ट इस पिक्चर की बेसिस पे हम सारी एग्जांपल्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड, विच वन इज रिड्यूस्ड. ओके. सो आज का हमारा ये सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो let us start the topic oxidation and reduction in terms of loss or gain of electron. Now what is oxidation? It is a process that involves the loss of electrons by an element is called oxidation. And reduction, it is the process that involves gain of electron by an element is called reduction. So oxidation reduction ये opposite reactions होते हैं, ये साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं. एक ही रिएक्शन के अंदर ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. दोबारा बता दूं, लास्ट लेसन में भी बताया था मैंने, रिडॉक्स वर्ड कमिंग फ्रॉम RED, फ्रॉम रिडक्शन, OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन. तो ये रिडॉक्स बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ये दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं. एक्चुअली दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस. एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. एक रिएक्शन के अंदर ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. लेट अस स्टडी द डिफरेंट एग्जांपल्स व्हिच शो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड आइडेंटिफाई which substances get oxidized and which substances get reduced. So example बहुत आसान है,
सिंपल आपने देखना है, सिर्फ एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जो मेटल्स होते हैं यूजुअली ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये मेटल्स हैं। जो मेटल्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। आपने ये पढ़ा कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़े कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा गेन करेगा, तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, तो वो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर जो नॉन मेटल्स होते हैं यूजुअली जो ग्रुप नंबर 5, 6, 7, ये इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन गेनिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग जो होती है वो किस रिएक्शन में होती है, रिडक्शन में होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसका मतलब है रिडक्शन हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसमें आप देखें Na, it is a symbol of sodium, it has one valence electron, it loses one electron and forming Na positive, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, लूज हो गया, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मैग्नीशियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मैग्नीशियम +2 बन गया और जो है इसमें ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, ये भी मेटल है। कॉपर के अंदर भी टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो एक भी करता है वो 2 भी करता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाएगा, और जब कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, अंडरस्टूड। देन रिडक्शन रिएक्शन में क्लोरीन गैस की फॉर्म में होती है, इसीलिए हम Cl2 की फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम अकेला नहीं लिखते, इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। क्लोरीन के अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। क्लोरीन एट अ टाइम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, लेकिन ये क्लोरीन गैस है, 2 एटम है क्लोरीन के, 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके वो गेन कर लेगी, तो 2 क्लोराइडाइन बन जाएंगे, 2 क्लोराइडाइन बन जाएंगे। ठीक है, एक क्लोराइड अलग बनेगा, दूसरा अलग बनेगा, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके 2 क्लोराइडाइन लिख देंगे। क्लोरीन नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह सल्फर ग्रुप नंबर 6A से बिलोंग करता है, नॉन मेटल है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, S-2 बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग हो रही है तो ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ये चीज आपको पता है कि जब कैटाइन बनता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और जब एनाइन बनता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। कितना पॉजिटिव होगा कितना नेगेटिव होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, जस्ट कीप इन माइंड कि whenever metal is there it has tendency to lose electron, it get oxidized. Whenever non-metal is there it has tendency to gain electron and it get reduced. Okay, then अब एक और एग्जांपल आगे, iron plus oxygen, Fe is iron plus 3 oxygen molecule gives iron oxide Fe2O3। अब यहाँ से हमें सबसे पहले ये डिस्टिंग्विश करना है कि which one is metal and which one is non-metal। Fe आयरन इज मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, तो फौरन हमें देख के पता चल जाएगा कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा क्योंकि मेटल्स जो है वो लूज करते हैं, तो लूज करने का मतलब है कि आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने लूज किया होगा गेन कर लेगा, तो ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। अब यहाँ पे उसने खोल के लिख दिया रिएक्शन, आयरन वाला रिएक्शन खोल के लिख दिया है, इस तरह ऑक्सीजन वाला रिएक्शन खोल के लिख दिया। कैसे लिख दिया है, आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe+3 बना देगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 नेगेटिव बना देगा। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में ये हमारे पास इस फॉर्म में आता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब हम इन चार्जेस को खोलते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाते हैं। हम इनको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं,
ये आगे हम अगले टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने खोल के आपको बता दिया है कि आयरन किस तरह ऑक्सीडाइज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और ऑक्सीजन कैसे रिड्यूस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब ये हमारे पास एक उसी का दोबारा जो है एक और कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों मेटल्स के दरमियान में रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। अब हमने यहाँ पे सिंपल चार्जेस को देख लेना है, ठीक है। सिंपल चार्जेस को अपने जहन में रखें। जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब ये Zn+2 बनेगा, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका क्या मतलब है कि जिंक के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज कैसे आया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जिंक क्या हो गया, जिंक ने ऑक्सीडेशन शो कर दी, ऑक्सीडेशन होगी जिंक की, क्योंकि पहले उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था पर +2 आ गया। तो इसका मतलब है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ओके, आयरन के ऊपर +2 चार्ज था, लेकिन अब ये पिंक वाला एरो देखें, पर्पल वाला एरो, इसमें आयरन के ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि ये चार्ज खत्म हो गया है। पॉजिटिव 2 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके खत्म होगा। ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आयरन +2, जिसे हम फेरस भी कहते हैं, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वही जो जिंक ने लूज किए थे। अब आयरन Fe+2 गेन करेगा तो इसका मतलब है ये रिड्यूस होगा। तो ये ऐसी एग्जांपल थी जिसमें दोनों मेटल्स ही हैं, तो हम इसको कैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही ये वाली एग्जांपल है। अब आपको ज्यादा क्लियर होगी कि कॉपर +2 था, यहाँ पे कॉपर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कॉपर ने कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, अपना पॉजिटिव 2 चार्ज न्यूट्रल कर दिया, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो रिडक्शन हो गई। तो कॉपर +2, जिसे हम कॉपर आयन की फॉर्म में है, ये रिड्यूस होकर न्यूट्रल कॉपर मेटल में आ गया, ठीक है। अब मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर आयन की रिडक्शन हो रही है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें आप इजीली रिएक्शन में आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, जिस डेफिनेशन के अगेंस्ट आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो जस्ट ये था कि आइडेंटिफाई करें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अभी हमने ये पढ़ा कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी, और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे तो रिडक्शन हो रही होगी। तो आज का हमारा ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जिसको आपने जहन में रखना है। सारी डेफिनेशंस 1 बाय 1 विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे और इसको हम आगे अप्लाई करेंगे। इसलिए आपको ये अच्छी तरह आपके जहन में बैठना चाहिए कि इसकी क्या क्या डेफिनेशन और कहाँ कहाँ पे हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो आपकी असाइनमेंट है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2, जिसमें आपने ये देखना है कि यही इसी तरह आइडेंटिफाई करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग आप उस तरह बता सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ask and solve the exercise. Okay, thank you.